हजरत आयशा कहती, अभी मेरे साथ बैठे होते, मेरी गोद में सर रखे होते, मुझसे प्यारो मोहब्बत की बातें कर रहे होते कि अचानक अजान की आवाज सुन लेते तो उठ जाते। मैं पकड़ती तो मुझे धक्का दे देते, मैं पकड़ती कि सही से उठे कहीं गिर न जाए। जैसी मैं उनको सहारा देती, पकड़ती वो मुझे धक्का देते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी खींचते, वजू बनाते और मस्जिद की तरफ भागते। ऐसा लगता जैसे मुझे कई सालों से जानते ही नहीं, मुझे पहचानते ही नहीं। अभी बैठे थे, अभी बातें कर रहे थे, अभी उनकी गोद में सर रखकर लेटे थे और अजान की आवाज सुनी तो धक्का दिया, वुजू बनाया, मस्जिद में भागे। फरमाती हैं ऐसा लगता था जैसे मुझे कई सालों से देखा नहीं, जानते हैं। अपनी चहेती बीवी को छोड़ रहे हैं और मस्जिद में भाग रहे हैं। हम अजान के वक्त अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते हैं, हम अजान के वक्त कैरम बोर्ड खेलना बंद नहीं कर सकते हैं, हम अजान के वक्त मैच बंद नहीं कर सकते हैं। बीवी है, हलाल रिश्ता है, निकाह हुआ है, अपनी बीवी की गोद में सर रखे हुए हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अजान की आवाज सुनी, धक्का दिया, आगे बढ़े। पूछ रही तो देख नहीं रहे हैं, देखेंगे तो कहीं बीवी की कमसिन उम्र मुझे रोक न ले। अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं मस्जिद की तरफ। और क्या अम्मा आयशा कहती हैं ऐसा लग रहा जैसे मुझे कई सालों से पहचानते। इससे अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम। किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। जिसकी शक्ल और सूरत ये हो, बड़ी गर्म है, मैं ठोका खा लूं, सुनिए, नहीं ठीक है वो ऐसे नहीं। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं भूल गया, आप लोग हंस दिए, मैं भूल गया कि क्या बोल रहा था। तो मुझे मालूम है नमाज के बारे में, वाकया क्या बयान कर रहा था। छोड़िए, आप लोग नए, बस समझ गया। कोई लंदन, कोई अमेरिका बोल रहा है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, ये मैं बोल रहा था। सुनिए, नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। इससे नमाज का मकाम समझ रहे हैं ना कितना बड़ा है। फौरन पढ़ना है नमाज, किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, बीमारी में भी माफ नहीं। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है, लेट के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो टेक लगाकर इशारे से पढ़ो, पढ़ना है। गर्दन इधर उधर नहीं हो रही है तो होंठ हिलाओ और दुआएं पढ़ लो, पढ़ना है। वुजू नहीं बना सकते, तयम्मुम कर लो, और तयम्मुम की भी गुंजाइश नहीं हो तो नियत करो लो कि हमने वुजू कर लिया, नियत से वुजू। उठ नहीं पाते तो बैठ के पढ़ लो उसी जगह। पेशाब की थैली लटकी हुई है, नलकी पड़ी हुई है, पेशाब की नली, और आप पेशाब कर रहे हैं और वो आपकी थैली में आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी नमाज आपको पढ़ना है। अंदाजा लगाइए आप। कभी कभी बहुत से लोगों की लैट्रीन बंद हो जाती है और दूसरा रास्ता बनाकर थैली लटका दी जाती है, लैट्रीन की थैली लटकी है। नमाज का टाइम हो जाए, आप जा नहीं सकते, आप कहिए नहीं ये गंदगी है मेरे पास, मेरे साथ है, वो थैली में है, लेकिन नमाज आपको इधर भी पढ़ना है। नलकी पेशाब की लगी हुई है, आपको फिर भी नमाज पढ़ना है, क्योंकि अब ये कंडीशन मजबूरियों की है, लेकिन नमाज तो मजबूरी में भी माफ नहीं। अच्छा, इन बातों से ऐसा लग रहा कि नहीं कि अपने गरीबानों में आदमी झांक कर देखे कि हम तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्त मोटे ताजे सब कुछ, और कोई बीमारी नहीं, फिर भी छोड़ रहे हैं, जबकि नमाज इस कंडीशन में भी नहीं माफ, फिर भी पढ़ना। अगर आपको होश है तो पढ़ना है, और इस कंडीशन में भी अगर आप छोड़ रहे हैं नमाज, तो हजरत उमर ने क्या फरमाया था, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। अगर किसी ने इस कंडीशन में भी नमाज छोड़ दी तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम मर्तबा। लेकिन इस नमाज की रूह क्या है?
तकवा। यही नमाज अगर आपने मोहल्ले वालों के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने समाज के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर किसी तालिब इल्म ने उस्ताद के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने अपने माँ बाप के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने गांव वालों की सजा के डर से पढ़ ली, तो यही नमाज बेरूह हो गई, यही इबादत बेकार हो गई, यही मुर्दा इबादत हो गई। इबादत के अंदर से रूह निकल गई है, तकवा निकल गया है। अब ऐसी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है जिसने इस नमाज को अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, जिसने मोहल्ले वालों, गांव वालों और समाज वालों के डर से पढ़ा है। मन सल्ला युराई फकद अशरक, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। पूरे हफ्ते नहीं, जुमे में सबसे आगे बैठे हैं, पहली सफ में। सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया है, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली है, अगली सफ में बैठे हैं। आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा, पूरे हफ्ते अल्लाह नहीं देखता है, सिर्फ जुमे के दिन देखता है। नहीं वही साहब ऐसी बात है, आज जुमा है। ओ अच्छा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ी, गुनाह नहीं पड़ेगा, आज छोड़ दोगे तो गुनाह पड़ेगा। यानी उन दिनों में अल्लाह की तरफ से माफ है? नहीं बोली साहब, माफ नहीं है। लेकिन तो आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा, जुमा है तो क्या हुआ? अरे मौलाना, अगर जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे? देखो कितना बड़ा कमीना आदमी है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। देखिए, एक वक्त की नमाज भी हमने पढ़ी, वो भी गांव वालों के डर से। जर्जी साहब हज करके आए हैं, अजान हुई नमाज पढ़ने चले गए। जर्जी साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जा रहा हूँ यार, हज करके आया हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। लोग कहेंगे हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता, लोग कहेंगे मौलवी होके नमाज नहीं पढ़ता। नमाज भी पढ़ रहे हैं हम और ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे मौलवी होके नहीं पढ़ता है, हाजी होके नहीं पढ़ता है। पता ये चला कि ये नमाज अब बेरूह है, इसके अंदर से रूह निकल चुकी है। अब ये नमाज मुर्दा है। जैसे मुर्दा इंसान की कोई कदर नहीं होती है, ऐसी मुर्दा नमाज की भी अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं होगी। मुर्दा इंसान को हम कब्र में दफन कर देते हैं, ऐसी इस मुर्दा इबादत को अल्लाह डस्टबिन में डाल देगा, कूड़ेदान में फेंक देगा। ऐसी नमाज की अल्लाह को कोई हाजत नहीं। यहां से अंदाजा लगाइए। इसी तरीके से अला हाज़ल क़यास, सारी इबादतों को इसी पर कयास करिए। रोजा भी इबादत है, अल्लाह के डर से है तो ठीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। देखिए, रोजा फर्ज क्यों किया गया? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और अल्लाह ने क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया है। फर्ज में और मकतूब में फर्क होता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये नमाज फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, लेकिन नमाज और रोजे में फर्क इतना है। दोनों इबादतें फर्ज हैं, लेकिन इतना है, अभी मैंने कहा ना कि नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, और रोजा भी किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। यह रुखसत है लेकिन माफ नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनकी एक कंडीशन में माफ है। देख रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, जानते हैं। हमारी जिन माँ बहन बेटियों को पीरियड आता है, और फितरत है, ये उनका नेचुरल मामला है, तो जितने दिन उनको पीरियड आता है, इस पीरियड में जितनी नमाजें छूटेंगी ये उन औरतों के ऊपर से माफ है। इसको वो दोबारा कज़ा नहीं करेंगी, दोहराएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल माफ।
गौर कीजिए, जो नमाज मर्दों के ऊपर किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, औरतों के ऊपर भी किसी कंडीशन में माफ नहीं। अगर औरत बीमार है लेकिन पाक है, नमाज पढ़ेगी। औरत अगर बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार है लेकिन होश है, लेकिन नमाज पढ़ेगी। हाँ, सिर्फ पीरियड के दिनों में उनके ऊपर से नमाज माफ है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन पीरियड आता है, इतने दिनों में जो छूटेंगी उनकी नमाजें उनके ऊपर से माफ है। लेकिन रोजा ऐसा फर्ज है जो औरतों के ऊपर से इस कंडीशन में वो छोड़ेंगी तो, लेकिन अपने छूटे हुए रोजे दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले वो पूरा करेंगी। यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन छूटे हुए रोजे उनको पूरा करना है। इस कंडीशन को जरा समझ लीजिएगा। नमाज किसी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन माँ बहनों के ऊपर से उनकी पीरियड में छूटी हुई नमाजें माफ हैं। कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर अगर उस कंडीशन में छोड़ती है तो। लेकिन अगर रमजान के महीने में पीरियड शुरू हो जाए तो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। मसलन आपके यहाँ 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, 5:30 बजे रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है, और आपके घर की किसी भी औरत को 5:25 पर पीरियड शुरू हो जाए, यानी रोजा इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहे, अभी 5 मिनट है लेकिन उसको 5:25 पर पीरियड आ गया, तो ये रोजा उसका नहीं माना जाएगा। अब तक जो रुकी थी उसका सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन इस रोजे को वो मानेगी नहीं। अब इस रोजे को भी बाद में पूरा करना है, और जितने रोजे इसके बाद छूटेंगे वो सब बाद में पूरा करना है। अब आप कहिए कि जजी साहब 5 ही मिनट तो रह गए थे, वो अपनी जगह पर, अल्लाह उसके भूखा और प्यासा रहने की नीयत को जानता था, इसलिए उसको सवाब तो देगा, लेकिन रोजा उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इफ्तार से पहले वो पीरियड के शिकार हो गई, इसलिए ये रोजा उसका बेकार का मतलब नहीं माना जाएगा। सवाब के एतबार से बेकार नहीं है, अल्लाह उसको, इस औरत को इस रोजे का सवाब देगा, लेकिन चूंकि पूरा नहीं कर पाई और उसको पीरियड आ गया, इसलिए इस रोजे की कज़ा बाद में वो करेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज भी छोड़ेगी, रोजा भी छोड़ेगी, लेकिन नमाज को नहीं दोहराएगी, कज़ा करेगी, लेकिन रोजे जितने छूट जाएं वो बाद में पूरा करेगी। समझ लिया आपने इस मसले को। सफर में है आप, रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर लीजिए। बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रोजा नहीं रख सकते, अब आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब भी रोजा माफ नहीं है, तब भी आपको एक मोहताज, एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, फिदिया देना होगा, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बाप नहीं दे सकता तो उसका बेटा अपने बाप की तरफ से देगा। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन एक मिस्कीन को, एक मोहताज को वो खाना खिलाएगा। आप अंदाजा लगाइए, फिदिया है ये। हाँ, अगर आप दाइमुल मरीज हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप सही नहीं होंगे, जब तक आप जिंदगी है दवा खाते रहिए, अब आप रोजा नहीं, आपको सुबह दोपहर शाम हर वक्त दवा खाना है, तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि दाइमुल मरीज हैं, इसलिए रोजा तो आप न रखें, लेकिन उस रोजे के बदले में आपको भी एक फिदिया देना पड़ेगा, एक मिस्कीन को खाना आपको भी खिलाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए। तो रोजे की रूह भी क्या है? तकवा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आए लोगों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि कयामत के दिन हर इबादत का सवाब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदों को दे दो, लेकिन रोजे का इनाम अल्लाह खुद देगा। और क्या कहेगा? फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, मेरे बंदों को रोजे का इनाम मैं इसलिए दूंगा कि रोजा मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए रखा है, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। तो रोजे की रूह क्या है? तकवा। कितने बेरोजगार ऐसे मिलेंगे आपको, रोजा इफ्तार की दावत करिए, आप क्या इफ्तार में पहुंच जाएंगे और मुंह बना के बैठ जाएंगे। ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई भूखा है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई प्यासा नहीं है, और वो बेरोजगार हैं लेकिन आपके इफ्तार में आए हैं। अब कौन जानता है कि रोजे से है कि नहीं? अल्लाह ही तो जानता है। और कितने रोजेदार ऐसे हैं जो घर में अकेले हैं, ना दोस्त देख रहा है, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। बीवी मायके गई, बच्चे स्कूल गए, माँ बाप नीचे हैं, बेचारा अकेले में भी चाहे तो फ्रिज खोलकर कुछ ना कुछ खा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं खा रहा है कोई देख रहा हो या ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यही तकवा है, यही परहेजगारी है। अगर ये रोजे के अंदर से चली जाए तो रोजा भी डेड बॉडी की तरह है, फिर अल्लाह भी उस रोजे की कदर नहीं करेगा जब तक कि तकवा उस रोजे के अंदर मौजूद न हो। अभी चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं अपने बात को।
रोजा हो गया। हज देख लीजिए, कितनी बड़ी इबादत है हज। कल मैंने बताया था, अगर इसलिए आप हज करने नहीं जा रहे हो कि मेरी बेटियां हैं, जब तक इनकी शादी नहीं कर देंगे हज नहीं करेंगे, और अगर आपको मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं बल्कि मजूसियत पर मरेंगे। अब सोच लीजिए हज कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन इसका मकसद भी क्या है? तकवा। इसमें भी तकवा होना चाहिए। एक ही लिबास, एक ही कपड़ा, एक ही मैदान अराफात का,